Hello everyone, welcome to the channel. This is Praveen. So in last live video, I got many requests, many comments to make video on how to start in ethical hacking, how to getting started in ethical hacking and cybersecurity. So this video is dedicated to this that only. We are going to learn how to get started into ethical hacking or cybersecurity. This video is for all those guys who wants to get into ethical hacking and cybersecurity, but they don't get the way to start the learning. So how to get into the field and what is the approach they should take, and there are many such things they get confused at a stage. So I'm going into detail to discuss about this thing, so just be connected. Let's get started here. So getting started in ethical hacking, let's get into this virtual world. And I know that if you are watching this video and means you want to get into ethical hacking and you want to start your career in it, and there are a lot of scope in it, in this field. So we will discuss about it later. Let's just get in. So next slide. One thing is most important in ethical hacking, that you should always start with basics. Okay, so I will mix this video with English and Hindi both, because it will be comfortable to all of the viewers and also to me. So इफ़ हम एथिकल हैकिंग की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की, तो उसमें हम जब फील्ड में एंटर करते हैं, देन देर आर लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि मतलब हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से क्या चीज़ें हमें अभी सीखनी चाहिए, क्या बाद में सीखना चाहिए, और लाइक क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइव हैकिंग हैकिंग लोग जो बोलते हैं वो हैकिंग होती कैसे है एक्चुअली. सो बेसिक सा फंडा है कि अगर आप हैकिंग में जाना चाहते हो, आपको कुछ चीज़ें आनी ही चाहिए. बिना आप कुछ जाने, वो बेसिक चीज़ें जाने आप हैकिंग में नहीं जा सकते. सो उनमें से कुछ है नेटवर्किंग, नेटवर्क्स. नेटवर्किंग का आप कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आईपी एड्रेस, वैन मैन लैन, टोपोलॉजी. फिर उसके बाद रेंजेस, फिर आपका नेटवर्क कैसे काम करता है, कितने लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में, टीसीपी आईपी मॉडल में. ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में पता होनी चाहिए, इतना इनफ है. और सबनेटिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट इतना हमें पता होना चाहिए कि इतने सबनेट से कितना हम आईपी निकाल सकते हैं. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना. नेटवर्किंग का बेसिक्स, जितना बेसिक्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो वो ज़रूरी है. देन वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कैसे जाता है हमारे सिस्टम से सर्वर पे, कैसे रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट का क्या फॉर्मेट होता है, रिस्पॉन्स का क्या फॉर्मेट होता है, और भी चीज़ें लाइक कितने मेथड्स होते हैं वेब वेब एप्लीकेशन में, वो मेथड्स कैसे काम करते हैं. ठीक है. एंड वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं वेबसाइट बनाने में यूज होती हैं जो कि. सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. देन नेक्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग. जैसा कि मैंने वेब एप्लीकेशन पे बोला, वैसे ही अगर आप इसमें हैकिंग में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा लिटिल बिट डेवलपमेंट, उतना नहीं बोलूँगा, बट आपको हैकिंग में जाने के लिए कोडिंग का उतना आना चाहिए कि आप लॉजिक समझ पाओ, कोड को समझ पाओ. अगर आप टेस्टिंग करते करते आपको कुछ कोड मिला, तो उस कोड को आप देख करके समझ जाओ कि इस कोड से ये चीज़ हो रही है, बस इतना इनफ है. देन नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग. उसमें क्या है, फेजेस आप पढ़ लो, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर क्या क्या होते हैं. इससे आपका बेस थोड़ा थोड़ा बन जाएगा और मोटिवेशन आएगा आपको. इसलिए ये चीज़ें आप पढ़ो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा. एंड द टूल विच आर बीइंग यूज्ड करेंटली, विच आर पॉपुलर. और राइट साइड में आप देख रहे हो ये पिक्चर. इस पिक्चर में जो लैपटॉप लिया है बंदा, वो लैपटॉप पे ड्रैगन का साइन बना है. दैट साइन इज ऑफ ड्रैगन विच इज़ यूज्ड इन
एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लोगो की तरह यूज होता है। काली लिनक्स, बैकट्रैक था इसका पिछला वर्जन, अब काली लिनक्स चलता है। काली लिनक्स के वर्जन्स आते जाते हैं, अपडेट होते रहते हैं। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो आप इस फील्ड में, तो लीव विंडोज़, आई विल सजेस्ट विंडोज छोड़ो और लिनक्स स्टार्ट कर दो। काली लिनक्स, काली लिनक्स हैकर्स पैराडाइज बोलते हैं इसे। इसमें सारे इनबिल्ट टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम इधर उधर से डाउनलोड करते हैं, गूगल से हुआ या फिर गिटहब, जिधर से भी, वो सारे ऑनलाइन इसमें एम्बेडेड रहते हैं ऑलरेडी। सो आप इसको इंस्टॉल करो और इसको यूज़ करो, हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल विंडोज़ की भी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बस आपके ऊपर है कैसे सेटअप करते हो आप। देन गेट टू नो अबाउट सर्टिफिकेशंस, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस अ पर्सन शुड डू टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी। उसमें से कुछ आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। बेसिक है इसी काउंसिल का, CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, अभी वर्जन 10 चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर अभी आप नहीं कर सकते सर्टिफिकेशंस, देन गो फॉर द सिलेबस, उसके सिलेबस को जाओ, आप देखो उसको, और उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा पढ़ो, रीड करो। एंड देन यू कैन गो फॉर मोर सर्टिफिकेशंस लाइक OSCP, OSCE, etc. Then we'll discuss about the sub areas in ethical hacking and cyber security. एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इतना छोटा कोई फील्ड नहीं है, इसके अंदर भी जब आप जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं साइबर सिक्योरिटी लेवल पे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट आते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो वही चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें उनमें से जो कि पॉपुलर हैं, अभी भी चल रही हैं। वन ऑफ देम इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग विच इंक्लूड्स एक्सप्लॉइटेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, API पेन टेस्टिंग, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर नेटवर्क, इसलिए मैंने क्या कहा, बेसिक्स में आपको नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा, वेब एप्लीकेशन पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप इसमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग में आप जा सकते हो और इजीली ग्रो कर सकते हो। एंड देन नेटवर्क पेन टेस्टिंग में आपको IP एड्रेस मिलता है, IP एड्रेस को अपने अकॉर्डिंगली पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है, स्कैनिंग, और भी फिर हमें वल्नरेबिलिटीज़ निकालनी होती हैं, फिर उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट खोजना होता है, या फिर अगर आप एक्सप्लॉइट राइट कर सकते हो तो एक्सप्लॉइट राइट करके उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, दैट्स ऑल। और कंपनीज़ में अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसकी रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट तैयार करना होता है सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है थोड़ा सा सोच करके, कि जब आपका ये वाला स्टेप बेसिक्स सब कुछ सही हो जाए, देन आप इस पे आकर के आप चूज कर लो। इनिशियल स्टेज में मैं क्या बोलूँगा कि आप सेलेक्ट कर लो इसमें से कि आपको कौन सा अभी स्टार्टिंग में चूज करना चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, API, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो कि कौन से में जाऊँ। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, आप डेली सुनते हो कि इतना डेटा लीक हो गया, 3.2 मिलियन डेटा लीक हो गया, 2.3 मिलियन डेटा लीक हो गया, 10 मिलियन कस्टमर का डेटा लीक हो गया। तो वो सारी चीज़ें आती हैं थ्रेट इंटेलिजेंस में, थ्रेट इंटेल। इसमें आता है पहला डार्क वेब और डीप वेब। डार्क वेब ओनियन वेबसाइट्स, टॉर ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होती हैं, उस पर जा कर के इंटेलिजेंस करना, देखना हर एक फॉरम्स को, सर्च इंजन्स के थ्रू पहुंचना उन ओनियन लिंक्स पे, और सर्च देखना वहाँ पे कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है। उसमें लीक्स भी होती हैं, डंप्स भी होते हैं, क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, आपके भी क्रेडेंशियल्स होंगे फॉर श्योर। अगर आपने काफ़ी सारी जगह अगर आपका ईमेल आईडी यूज किया होगा तो आपकी भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो अगर आप थ्रेट इंटेल जानते हो तो आप उसको खोज सकते हो, और अगर वो क्रेडेंशियल आपका मैच करता है आपके करंट क्रेडेंशियल से तो आप पासवर्ड चेंज कर दो। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, और ये सारी चीज़ें कंपनीज में भी होती हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो कि गूगल के थ्रू एंड अदर ओसिंट टूल्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लीक्स निकालते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वो ओसिंट होता है। उस इन सारी चीज़ों पे हम, अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से एक एक टॉपिक पे वीडियोस बना पाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हो, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। देन आता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एट्सेट्रा, फॉर द सीक्रेट डेटा, द जूसी डेटा, एंड पेस्ट बिन्स ऑल्सो।
सो इनका थ्रेट इंटेल करना ये भी एक पार्ट होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। देन आता है साइबर फॉरेंसिक। साइबर फॉरेंसिक में नेटवर्क फॉरेंसिक, फाइल फॉरेंसिक, मेमोरी फॉरेंसिक, काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इनिशियली आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। उस चीज़ को उठाओ, उस पर डिटेल में पढ़ो। आप कमेंट बॉक्स में बोलो कि ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा, आई वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड इन टू दिस फील्ड, इन दिस टॉपिक, सो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप चाहते हो रियली एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना, तो पहले तो अपना माइंडसेट बना लो कि मुझे हैकिंग में जाना है और मुझे कुछ चीज़ों को सीखना है। सीखने की पहले हैबिट बना लो आप, तो काफ़ी ग्रो कर पाओगे। क्योंकि हैकिंग में क्या होता है कि जब आप जाओगे कम्युनिटी में, तो बहुत ही कम लोग होते हैं आपको जो कि बताएं आपको कि आप ये स्टेप लो, आप ये वाला ये चीज़ यूज करो। बहुत ही कम लोगों को ऐसा मिल पाता है जो कि कोई उन्हें सजेस्ट कर पाए, जो कोई बता पाए उन्हें। सो आप, मैं यही बोलूँगा कि आप खुद से लर्न करना सीख लो। रिसोर्सेस आपको मैं दे दूँगा एंड आप लर्न करना चालू कर दो, एंड देन कंटिन्यूस वी आर टुगेदर, हम साथ में चलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि किस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इनमें से, स्लाइड में से, एंड देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एलेबोरेट करूं और गेटिंग स्टार्टेड इन एथिकल हैकिंग और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो आप क्या पार्ट चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा डिटेल में। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मोर देन आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी हैकिंग। आप घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि कोरोना चल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।